कृषि उपज मंडी के अनाज व्यापारियों की मांगों पर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मिले आश्वासन से व्यापारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ द्वारा विधायक आकाश विजयवर्गीय का सम्मान किया गया। मॉडल एक्ट को लेकर मंडी कर्मचारी व्यापारियों सहित किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मंडी कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर सरकार से इस पर फिर से विचार करने की अपील की थी। मंडी कर्मचारियों व अधिकारियों का कहना है कि मॉडल एक्ट से मंडी की आय प्रभावित होगी। बाहर अनाज खरीदी होने से मंडी में अनाज कम आएगा और आवक कम होने से राजस्व भी कम हो जाएगा। इधर व्यापारी वर्ग में भी प्रति सैकड़ा टैक्स ₹1.50 होने से नाराजगी बनी हुई थी। इसे प्रति सैकड़ा 50 पैसे करने की मांग करते हुए व्यापारी हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में चर्चा होने के बाद इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ द्वारा हड़ताल समाप्त की गई है। सरकार के इस निर्णय से खुश व्यापारियों ने 3 नंबर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का सम्मान किया। इस अवसर पर आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में व्यापार किसानों के लिए खुला छोड़ दिया गया है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने मंडी टैक्स कम करके सभी व्यापारियों को राहत दी है। पहले तो मंडी टैक्स 1.7% लगता था, मगर अभी नरेंद्र मोदी जी ने किसान की सुविधा को देखते हुए पूरा बाज़ार खोल दिया है कि किसान जिसे चाहे उसे बेच सकता है। तो मंडी के व्यापारी बाहर के व्यापारी से कॉम्पीट कर सकें, इसके लिए इनकी मांग थी कि टैक्स घटाकर कम किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की हमेशा से मान्यता रही है कि जब भी हम व्यापारी को आगे बढ़ाएंगे तो उससे रोजगार बढ़ेगा, प्रदेश में सुख समृद्धि शांति बढ़ेगी। इसलिए जब व्यापारियों ने मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को गंभीरता से समझा और तुरंत आदेश दे दिया कि 50% 0.5% अब से टैक्स लगेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे सभी व्यापारी भाइयों की ओर से। और साथ ही आज तो हम इन्हें आमंत्रित करने आए थे, कल माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर आ रहे हैं, तो आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा कार्यक्रम तो हम लोग नहीं करेंगे, मगर सबकी इच्छा है कि हम 2 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। तो आज मैं इन्हें आमंत्रित करने आया था माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान के लिए। हाँ सर, बताइए जो आप सरकार से मिले और टैक्स में जो रियायत दी है, किस तरह की रियायत और इससे मंडी में अब कितनी जान आ जाएगी? क्योंकि देखो, तमाम अनाज मंडियों में 13 दिन से हड़ताल थी और तमाम मंडियों के अंदर दाल मिलें वो भी सब 13 दिन से बंद हुई। आज मध्य प्रदेश में जो मंडी टैक्स ₹1.70 था वो बहुत अधिक था। हम अगर दूसरे राज्यों की तुलना करें तो गुजरात में पिछले 20 वर्षों से 50 पैसे सैकड़ा मंडी टैक्स है, महाराष्ट्र में पिछले 20 वर्षों से 50 पैसे सैकड़ा मंडी टैक्स है, कर्नाटक में अभी सरकार ने 35 पैसे कर दिया है। तो जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी घोषणा की है कि ₹1.70 से घटा के 50 पैसे, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और जो भारत सरकार का निर्णय था कि पूरे देश में मंडी के बाहर आप कारोबार करो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो इससे जो मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या मंडी के जो कर्मचारी है, जो माल है या मंडी के जो व्यापारी है, इसकी पूरी व्यवस्था चरमरा गई। अगर किसान बाहर बेचता तो उसको अनेक जगह टाइप करना पड़ेगा, अनेक व्यापारी से मिल के सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और मंडी में तो सारे व्यापारी जाते हैं, मंडी में जाने के कारण किसान को एक जगह तमाम व्यापारी मिलेंगे, उसकी उपज का मूल्य अधिक मिलेगा, वहाँ बोली लगाने वाले अनेक व्यापारी मिलेंगे, उसकी उपज पे दाम अच्छे मिलेंगे। तो ये जो मंडी टैक्स घटाया है इससे किसानों को अच्छा लाभ होगा और किसान अपना माल मंडी में लेके आएगा और वहाँ उसकी उपज का वाजिब मूल्य, उचित मूल्य, अच्छा मूल्य उसको प्राप्त होगा। और इस मंडी टैक्स से सरकार को ज़्यादा घाटा नहीं होगा, क्योंकि जो मंडी यार्ड के बाहर माल बिकना है उस पर तो टैक्स मिलना नहीं है। तो अब मंडी यार्ड के बाहर माल का कारोबार कम होगा और मंडी यार्ड के अंदर ज़्यादा होगा। तो मंडी यार्ड में जब ज़्यादा होगा तो सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो थोड़ा बहुत घाटा हम मानते हैं, मगर सरकार ने अच्छा निर्णय लिया, इससे मंडी की भी स्थापित रहेगी और किसान के हित में ये बहुत अच्छा निर्णय मध्य प्रदेश सरकार का है। किसान का जो अनाज है उसको रखने में भी सहायता रहेगी, क्योंकि मंडी में लगा
हाँ, देखिए मंडी परिसर के अंदर ये शेड बने होते हैं। मंडी में एफएसआई के नेफेड के गोदाम रहते हैं, तो किसानों को वहाँ उपज रखने के लिए एक व्यवस्था भी पुरानी चली आ रही है, वो व्यवस्था मिलेगी। और किसान को अपनी उपज मंडी में अगर वो नहीं बेचता है तो प्राइवेट वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस कहीं भी रखने के लिए उसको स्वतंत्रता है। आपका शुभ नाम? सुरेश अग्रवाल, अध्यक्ष ऑल इंडिया दादमिल एसोसिएशन। वैसे बताइए, आपकी सभी मांगें जो है सरकार ने मान ली है, 13 दिन हड़ताल चली, उसके बाद सरकार ने मांगी। आप किस तरह से आप जो है मुख्यमंत्री का कल स्वागत भी करना चाह रहे हैं, सम्मान भी करना चाह रहे हैं? मैं पूरे प्रदेश के समूचे व्यापारी जगत की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का, माननीय कृषि मंत्री कमल जी पटेल का, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी विजर्गी का, हमारे लाडले विधायक, क्षेत्रीय विधायक भाई आकाश जी विजर्गी का, उमाशंकर जी गुप्ता का और समस्त भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, सांसदों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने व्यापारियों की मांगों को मानते हुए 50 पैसे प्रति सैकड़ा मंडी टैक्स किया है, जिससे समूचे व्यापार जगत में हर्ष की लहर है। आज मान के चलिए एक स्वर्णिम युग वापस से अनाज मंडी क्षेत्र में आया है, जिसके आप बोल सकते हैं कि मंडी टैक्स में जो छूट मिली है, इससे व्यापार सजनों का रोजगार पैदा होंगे और कृषकों का जो माल है वो उचित मूल्य पर बिकेगा। इसके लिए हम पूरे समाज की तरफ से उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद और आभार देते हैं। माननीय विधायक जी ने कल के प्रोग्राम में माननीय शिवराज जी का बताया, और कल सभी व्यापारी माननीय शिवराज जी का वहाँ पे जाके अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। आपका शुभ नाम? संजय अग्रवाल, अध्यक्ष इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ।